गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रेडी ना? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा मूवमेंट्स अराउंड द जॉइंट, मतलब जोड़ों के पास होने वाली गति का दूसरा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। आज हम इसमें सारे अपने जितने मूवमेंट्स बचे थे हमारे वो सब कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी में देखते हैं। सबसे पहला हमारा है इन्वर्जन। कौन सा हमारा है? इन्वर्जन। मैं इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। इन्वर्जन माने क्या होता है? टर्न इनवर्ड ऑफ फुट। टर्न इनवर्ड ऑफ फुट मतलब जो हमारा पैर है, ठीक है, जो हमारा फुट है, ठीक है, उसको अंदर की तरफ टर्न करना क्या कहलाता है? इन्वर्जन। सपोज दैट ये हमारे पैर हैं, हम इसको पैर मानते हैं, ये हमारे पैर हैं दोनों। अभी पैर हमारे किधर हैं? सीधे हैं, एकदम सीधी स्थिति में, ठीक है। जैसे हमारी कमांड मिली, हमें कमांड मिलती है इन्वर्जन, तो इन्वर्जन में क्या होगा? पैर इस तरह से आएंगे, तो जो हमारे पैर के तलवे हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगे। पैर के जो तलवे हैं, हमारे ये तलवे हैं पैर के, ये एक दूसरे के सामने रहेंगे। ये हाथ को हम पैर थोड़ी देर के लिए मानते हैं, तो एक दूसरे के लिए सामने रहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वर्जन, ठीक है। फिर इसी में हमारा दूसरा आता है, इसी में ही इसका उल्टा है ईवर्जन। इसका उल्टा है ईवर्जन। ईवर्जन में क्या होता है? टर्न आउटवर्ड ऑफ फुट, मतलब पैरों के जो तलवे हैं उनको बाहर की ओर करना। अभी हमारे ये पैर थे, ठीक है, अभी हम किस में थे? इन्वर्जन में थे। ये इन्वर्जन में पैर के तलवे किधर थे? अंदर की तरफ थे। अब हमें कमांड मिली ईवर्जन, तो ईवर्जन में क्या होगा? तलवे हो जाएंगे बाहर की तरफ, तलवे दोनों बाहर की तरफ पैर के हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा ईवर्जन कहलाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है अपोजिशन। क्या है? अपोजिशन। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अपोजिशन माने होता है अंगूठे से छोटी उंगली को टच करना। अंगूठे से छोटी उंगली को टच करना क्या कहलाता है? अपोजिशन। ये मूवमेंट यहीं पे मिलता है। सपोज दैट ये हमारा अंगूठा है और ये हमारा लास्ट फिंगर है, ठीक है। अंगूठे से लास्ट फिंगर को टच करना, अंगूठे से लास्ट फिंगर को टच करना क्या कहलाएगा? अपोजिशन। ये मूवमेंट आपको यहीं पे मिलेगा, अपोजिशन। फिर इसी में उल्टा होता है इसका रिपोजिशन। इसी में उल्टा इसका होता है रिपोजिशन। रिपोजिशन में क्या होता है? पुनः स्थिति में वापस आना, वो कहलाएगा रिपोजिशन। अभी मैं किस में हूँ? अपोजिशन की पोजीशन में हूँ, अपोजिशन की पोजीशन में। अब कमांड मिला रिपोजिशन, तो पुनः एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस आना, तो क्या कहलाएगा? हमारा रिपोजिशन कहलाएगा। अब इसके बाद हमारा है रोटेशन। मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा है रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट रोटेट ऑन एक्सिस। अब मैं बात करता हूँ रोटेशन की। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। एनी ऑब्जेक्ट रोटेट ऑन एक्सिस मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही धुरी पर जब घूमता है तो उसे क्या कहलाते हैं? हम रोटेशन कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरा शोल्डर है। अब यहाँ से मैं हाथ को रोटेट करता हूँ, यहाँ से रोटेट करता हूँ, या मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ, तो रोटेशन कहाँ पर हो रहा है? हमारे शोल्डर पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे हो रहा है, जहाँ हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे हो रहा है। तो रोटेशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, तो उसको क्या कहलेंगे? हम रोटेशन कहलेंगे, ठीक है। अब इसी में आता है हमारा उल्टा आता है सर्कमडक्शन। इसी में हमारा आता है इसका उल्टा सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन सेम रोटेशन की तरफ होता है। कैसा है? एनी ऑब्जेक्ट रोटेट ए सर्कुलर पाथ। एनी ऑब्जेक्ट रोटेट ए सर्कुलर पाथ। सर्कमडक्शन में क्या होगा? सारे मोमेंट का मिला हुआ ये एक भाग होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। इसमें सारे मोमेंट होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे रोटेशन बताया आपको, सेम मैं यहाँ पे रोटेशन कर रहा हूँ, इस सेम कर रहा हूँ रोटेशन। तो सर्कमडक्शन कैसा है कि जो हमारा पाम है, जो हमारा हथेली है, ये 360 डिग्री का देखो एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सर्कमडक्शन कहलाएगा। ये जो पूरा जो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम क्या कहलाएंगे? हम सर्कमडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो सर्कमडक्शन में कितने का एंगल बनता है? हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है, और जो हमारा रोटेशन होता है उसमें 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब हम इसी में हमारे और भी हैं, उनके लिए बात करते हैं आगे। इसी में अब हम इसी में आगे बात करते हैं, और भी मूवमेंट है। प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है कि पंजे को नीचे की ओर करना। पंजों को नीचे की ओर करना क्या होता है? प्लांटर फ्लेक्शन। सपोज दैट ये हमारे पंजे हैं, अभी हमें कमांड मिली प्लांटर फ्लेक्शन, तो हम क्या करेंगे? पंजों को नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। इसे बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। इसी का उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है? अभी हम किस पोजीशन में थे? प्लांटर फ्लेक्शन की पोजीशन में। अब हमें कमांड मिली डॉर्सी फ्लेक्शन में क्या होता है? पंजों को ऊपर उठाना, तो ये क्या कहलाएगा? डॉर्सी फ्लेक्शन। पंजों को ऊपर उठाना डॉर्सी फ्लेक्शन कहलाएगा। फिर इसी में एक और हमारा दूसरा नेक्स्ट मूवमेंट है हाइपर। हाइपर
हाइपर में क्या होता है, अधिक मूवमेंट करना या ज़्यादा मूवमेंट करना, क्या कहलाएगा हाइपर। जैसे मैंने किया, ये फ्लेक्शन किया, नेक का फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ तो क्या कहलाएगा हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर लग गया तो और ज़्यादा मूवमेंट हो गया, ठीक है, हाइपर। फिर इसी का उल्टा होता है हाइपो। हाइपो में से होता है कम, ठीक है। अभी मैं इतना लेके गया था, अभी मैं थोड़ा कम लेके जाऊंगा तो उसको बोलते हैं हाइपो, ठीक है। फिर एक हमारा होता है मीडियल और लिटरल। मीडियल में क्या होता है, अगर मैं इस पोजीशन में हूँ यहाँ पर और ये अपने हाथ को बाहर की ओर ले गया, ठीक है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड एंड हैंड शुड बी साइडवर्ड, ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा लिटरल, ठीक है। अब हम मीडियल की बात करते हैं तो मीडियल में से हमारा अंदर की ओर आना क्या कहलाएगा, मीडियल कहलाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। जय हिंद, जय भारत।